वालेकुम। सुपर लीग के सुपर मुकाबले हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम और मेरे साथ है सलमान हसन और हम दोनों के साथ हैं एक बार फिर सलमान बट, जो कि इस होने वाले PSL 6 के एडिशन में आखिर तक यानी कि फ़ाइनल तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अपने दिलचस्प तबसरे तज्जिए और ख़ास किस्म की जो गुर हैं वो हमें बताते रहेंगे। सलमान, ज़्यादा इनके जो तज्जिए होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, जीनियस है ये। तो खुद भी जीनियस है ना। बिल्कुल। वेलकम जनाब, थैंक यू वेरी मच। और मसरूफ लग रहे हैं आप, कुछ क्या बना रहे हैं इस वक्त? कुछ नहीं, कोई जायचा नहीं है कुछ नहीं है। शायद आज सिर्फ जो मैच हो रहा है उसका जायचा खींच रहे हैं। कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज हैं, कुछ ज़हन से ना निकल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, मुझे सबसे पहले एक सवाल का जवाब दें, इसके बाद फिर जायचे और सब कुछ रिकॉर्ड। आपको अभी तक की बेस्ट टीम कौन सी लगी? ठीक है, एक एक मैच हो गया सबका, बहुत कुछ नहीं कह सकते, अभी कबल इस वक्त है, लेकिन आपको बेस्ट कौन सी लगी है? मेरा ख्याल है कि अगर रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो कराची और लाहौर की दो टीमें जो टॉप की टीमें लग रही हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, जिनमें एक्सपीरियंस भी है, इनके ओवरसीज़ प्रोफेशनल्स भी ऐसे हैं कि वो मल्टी रोल कर सकते हैं अदा, जिसमें डंक कीपर भी है, साथ बैटिंग भी कर रहा है, समित पटेल बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, डेविड वीजे भी ऑलराउंडर हैं। इसी तरह जो कराची के हैं उसमें भी विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं और बड़ा वर्सेटाइल आपको नज़र आ रही है ये दोनों टीम्स। और डेप्थ बहुत है, डेप्थ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी बहुत है, लेकिन इन दो टीमों के निस्बतन एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है वहाँ पर, और पेस बॉलिंग का ऑप्शन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। मोहम्मद वसीम के बाद भी आप ये बोलोगे? मोहम्मद वसीम अभी एक मैच खेला है। देखिए, एक मैच अच्छा हो या बुरा हो, दोनों सूरतों में किसी को उस पर डिफाइन नहीं कर सकते, सो इट विल टेक सम टाइम बिफोर वी मेक एन ओपिनियन। डिटेल में भी जरा बात करेंगे क्योंकि इमर्जिंग जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मायने रखते हैं और इसमें जो खासा है वो वाकई लाहौर कलंदर्स का है। नीलम, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अब तक ऐसे खिलाड़ी जो कि आपको गली मोहल्लों में शायद टेप बॉल क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे, उनको लाकर जो है वो नेशनल प्लेयर बनाया है और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उनको वो भी खेलने का मौका मिला है। ऐसी कई मिसालें हैं। आप जो ताज़ा जो क्रिकेटर्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा बात हो जाए कल के मैच की ज़रा बात कर लें, क्योंकि जो आज होना है मैच उस पर तो बात हम करेंगे। जो कल मैच हुआ है बड़ा दिलचस्प हुआ है, यानी मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आखिरी ओवर जो है वो रह गया था जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच जीत लिया और इसकी कुछ साथ झलकियाँ भी हम आपको दिखाएंगे। और ये मैच इसलिए भी आम था क्योंकि उसमें ज़ाहिर है बूम बूम आफरीदी लाला जो है वो सबको दिखाई दिए, लेकिन वो अपने ही रंग में दिखाई दिए। ठीक है, जो उनका अंदाज है उसी रंग में दिखाई दिए, आए और शॉट खेला और उसके बाद जनाब वो चले गए। डिसअपॉइंट तो नहीं किया ना सलमान? देखें फिर भी बॉलिंग में हम कह सकते हैं, जो प्रेशर उनकी वजह से दूसरी टीम पे रहता है और वो जो एनर्जी रहती है ग्राउंड में, उसकी क्या ही बात है, इसमें कोई शक नहीं। और कल उनकी एनर्जी जो दिखाई दी वो रन आउट करके ज्यादा दिखाई दी थी बनिस्बत ये कि वो किसी को बोल्ड करते। अच्छा जी, जो मुख्तसर हाईलाइट्स आपसे शेयर कर लें कि मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 150 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पर, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये जो टारगेट था 19वें ओवर में यानी 19वें ओवर के अख्ताम पे हासिल कर लिया। 151 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे, आखिरी जो है वो ओवर बाकी था। बहरहाल इसमें मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी है वो नो डाउट बड़ी काबिल ज़िक्र है, क्योंकि उन्होंने 53 गेंदों पर 71 रन बनाए और मोहम्मद वसीम ने 29 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। इन पर भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैं जरा लुइस ग्रेगरी का बता दूं कि उन्होंने 49 रन बनाए और नॉट आउट रहे 31 गेंदों पर, जबकि कार्लोस ब्रैथवेट ने 23 रन के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेरा क्वेश्चन सलमान बट से है कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते हैं या मुल्तान सुल्तान्स वाले हारे? देखिए, दोनों चीज़ें हुई हैं, वो जीते भी हैं और ये हारे भी हैं। लेकिन मैं समझ गया हूँ आपके क्वेश्चन को। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छी क्रिकेट खेली, उनको क्रेडिट जाता है। जो उन्होंने ग्रेगरी ने जिस तरह की इनिंग खेली, हसन अली ने जिस तरह का अपना डेब्यू किया इस्लामाबाद के लिए, फ़हीम ने प्रेशर में एक बड़ी अच्छी कैमियो भी खेली और बॉलिंग भी अच्छी की। लेकिन यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की हमने कल बात की थी कि इनके पास वर्ल्ड के 2 बेहतरीन लेग स्पिनर्स हैं, जिसमें से एक शाहिद अफरीदी हैं और दूसरे इमरान ताहिर हैं। आप किस तरह उन दोनों में से एक को चूज़ कर सकते हैं मैच के लिए? और जबकि आप फास्ट बॉलर्स में 2 अनकैप्ड प्लेयर्स को खिला रहे हैं जिन्होंने आज से पहले PSL में कभी सिलेक्ट ही नहीं हुए, वो दोनों को आप इकट्ठे डेब्यू करा रहे हैं एक अच्छी टीम के खिलाफ, और आपकी कैंपेन स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ द फर्स्ट गेम, तो यू ऑलवेज गो फॉर एक्सपीरियंस। तो इमरान ताहिर अगर होते तो कल जिस पोजीशन में शायद अफरीदी ने एक टाइम पे टीम को पहुंचा दिया था, वहाँ से मैच जीतना चाहिए था। वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस नहीं थी, आप यंगस्टर्स को आखिर में भी बॉल दे रहे हैं। तो मुझे ये सिलेक्शन कुछ समझ नहीं आई। वहाँ पर मुशी भाई मौजूद हैं ड्रेसिंग रूम में, अजहर महमूद मौजूद हैं, वहाँ पे एंडी फ्लार डायरेक्टर इंग्लैंड के क्रिकेट के, जिन्होंने इंग्लैंड की क्रिकेट को लाइन पे लेकर आए और वर्ल्ड चैंपियन तक पहुँचाया, वो मौजूद हैं। उनके बावजूद इतना इनएक्सपीरियंस अटैक बना देना और इमरान ताहिर को ना खिलाना, उस्मान कादिर को ना खिलाना, मेरी समझ से बाहर है। और जब आप इतने इनएक्सपीरियंस अटैक के साथ जाएंगे, भी अभी कर चुके हैं, तो किस तरह आप डिफेंस करने का सोच सकते हैं? शाहिद अफरीदी का हमने कल जिक्र किया था कि वो ऐसे बॉलर नहीं है जिस तरह
आजकल के स्पिनर हैं, उनको अटैक करना बैट्समैनों के लिए आसानी नहीं। और कल नज़र आया कि ना वो रन्स दे रहे थे, और जो रन आउट भी उन्होंने किया वो बैट्समैन अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में भागा है। उसने कहा कि इनके सामने रहूँगा और डॉट बॉल्स होंगे तो रोको और भागो, और वो उन्हीं के हाथ में मार के भाग गया। तो ये प्रेशर होता है एक अच्छे इंडिविजुअल का, जब वो एक अच्छा प्रोफेशनल खेल रहा हो तो बैटिंग साइड पर प्रेशर आता है। तो मेरा ख्याल है इन्होंने अपना खुद मिस किया ट्रिक, मुल्तान सुल्तान ने अपनी टीम सही पिक ना करके। अच्छा, मेरा एक ख्वाहिश भी है और सवाल भी है, अगर आप इजाज़त दें तो पूछ लो। बिल्कुल। हाँ, ये इस बार जो PSL की ट्रॉफी है वो पंजाब आ जाएगी, चांसेस बन गए हैं कुछ या कहेगी कि मैं पंजाब नहीं जाऊँ। ये तो ट्रॉफी अब देखते हैं क्या कहती है आखिर में। लेकिन दोनों टीम्स का, लाहौर कलंदर्स या मुल्तान सुल्तान्स को भी, जैसे कि आपने बताया कि अभी तो उन्होंने अपना कुछ दिखाया ही नहीं है जो स्ट्रेंथ है। जी, बैटिंग में भी उन्होंने काफ़ी पुअर शॉट्स खेले हैं। सुहेब मकसूद की अगर मैं बात करूं या खुशदिल शाह की, क्योंकि जब आउट हुए हैं रायली रोसो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी मुल्तान सुल्तान की, वहां से 170-80 रन बनने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक दे लॉस्ट दैट पोजीशन, वहाँ पर अपना मेंटेन नहीं कर सके, और जिसकी वजह से फिर रिजवान को थोड़ा डिफेंसिव पे जाना पड़ा कि कहीं आखिरी ओवर से पहले टीम आउट ना हो जाए। डेथ ओवर्स काफ़ी स्लो हो जी बिल्कुल, और रिजवान ने खुद दानिस्ता तौर पे अपने आप को स्लो किया, वरना टीम आउट होने का खतरा था। सो आई गेस कि ये प्रॉब्लम है जो बैट्समैनों को देखना पड़ेगा। कल भी जिक्र किया था कि टॉस जीत के ऐसा लगता है कि सब बॉलिंग करना चाह रहे हैं और किसी को आइडिया नहीं है कि कितने रन करने हैं। ठीक है, और तीनों के तीनों जो हैं वो जिसने टॉस जीता है उसने पहले बॉलिंग की है और सेकंड बैटिंग करते हुए मैच भी जीत लिया है। वही वाली बात कि टॉस जीत दो और मैच जीत जाओ, ये स्ट्रेटजी आपको लगता है यही चलती रहेगी, ये चेंज होगी? मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये चेंज होगी, बिकॉज ये एक सिंपल सा माइंडसेट है कि जो हर एक ने अपने ऊपर तारी कर लिया, और जितना इसे तारी करते रहेंगे उतना मुश्किल होगा। देखिए आप कितने टॉसेस जीतेंगे, आप टॉस पे तो रिलाई नहीं कर सकते, ना ही टॉस मैच का फैसला करता है। 150 मुश्किल से बने हैं कल, अपनी गलतियों की वजह से, कम बॉलर्स खिलाने की वजह से। तो अगर आप 170-165 का टारगेट अचीव करते हैं पहले बैटिंग करके, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है चेजिंग साइड को। मोहम्मद रिजवान ने भी यही कहा है कि 10-15 रन जो हैं वो हमने कम बनाए। तो अगर वो बन जाते तो फिर रिजल्ट जो है कुछ और हो सकता था। लेकिन रिजवान ने जो अपनी क्लास शो की है उस पर क्या कहेंगे? सुपरमैन बनते जा रहे हैं वो, और दबंग अंदाज में उन्होंने एक बार फिर एंट्री दी है। देखिए मिस्टर कंसिस्टेंट है वो, पिछले 3-4 माह से जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, पाकिस्तान में हो, हर जगह उसने परफॉर्म किया है। तो एक प्रोफेशनल से इससे ज़्यादा यू कैन नॉट आस्क मोर, ठीक है। और अब विकेट कीपिंग के साथ फिर कैप्टनसी भी कर रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं। सो आई थिंक ये सबलाइम फॉर्म में अपनी लाइफ की, लेकिन उसको साथ फिर भी टीम वर्क चाहिए। क्रिकेट इज़ अ टीम गेम, उसमें एक इंडिविजुअल जितना मर्जी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर ले। कल के मैच के बाद रिजवान ने एक बात की, उन्होंने कहा है कि जी अपने जो यानी कि जो टीम मीटिंग होती है उसमें उन्होंने ये कहा है तमाम प्लेयर्स से, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि भाई आप सब अपनी अपनी कैपेसिटी में कैप्टन ही हैं। और कुछ हमें नजर भी आया कल, शाहिद आफरीदी भी सबको इंस्ट्रक्शंस भी देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज आपने लोगों को एम्पावर करना होता है, क्योंकि जब पिच पे कोई होता है, चाहे जिसके हाथ में बैट हो या बॉल हो, वो खुद लीड कर रहा होता है उस वक्त अपनी जो गेम है, अपनी फील्ड खड़ी करके उसके मुताबिक उसके अपना क्या प्लान एग्जीक्यूट करना है, किस बॉलर के खिलाफ ऑन द स्पॉट क्या डिसीजन लेना है, ये आप विद इन योर सेल्फ एक लीडर होते हैं। और उसने बड़ा अच्छा किया कि उनको ये रिमाइंड कराया कि इट्स नॉट ओनली मी, आप लोग भी प्रोफेशनल्स हैं एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं शाहिद भाई, और जो कुछ दूसरे मुल्कों के प्लेयर हैं अपनी अपनी काउंटीज़ या टीमों के कप्तान रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि हर चीज़ रिजवान बताएगा तो वो होगी। आई थिंक बड़ा उसने ठीक जो है निशानदेही की है। और मोहम्मद वसीम की, चलें आप दोबारा से बात कर रहे थे, उस वक्त हम नहीं कर पाए थे, वज़ीरिस्तान से गालिबन उनका ताल्लुक है और काफ़ी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमें एक और टैलेंट मिल गया? क्योंकि आज का दिन अगर हम बात की जाए, शोएब अख्तर ने अपनी फास्टेस्ट डिलीवरी कराई थी और जिसको आज तक भी कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। तो हम पेस बैटरी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पास भी कोई नहीं है। अब वो टैलेंट दोबारा से हमें मिलता है। कुछ लोगों ने कहा था कि जी वो मशीन खराब थी वरना हमने करा दी थी, वो नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे पास चले, अगर वो मशीन भी ठीक होती तो वो भी रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास ही आता। सही बात है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आई थिंक हम सबको पता है कि मोहम्मद शमी भी दुनिया के तेज़-तरीन बॉलर्स में से है। मैं उनको खेला और मैं बता सकता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि वो दूर नहीं थे शोएब अख्तर से या ब्रेटली से। ही वॉज एज क्विक एज एनीबडी एल्स ऑन हिज डे, और बड़ा ज़बरदस्त रिदम था उनकी बॉलिंग में। अनफॉर्चुनेटली वो उतनी लेंथ ऑफ क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन ही वॉज इक्वली अ वेरी फास्ट बॉलर, उसकी पेस किसी से कम नहीं थी। सो जब हम बात करते हैं मोहम्मद वसीम की, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। आपने अभी इसकी बैटिंग नहीं देखी है, मैंने इसकी 2 50 देखी हैं 23 बॉल्स में। इसने अभी वनडे कप में
50 रन किए हैं नीचे से जाके 10वें नंबर पे, तो बड़ा कैपेबल ऑलराउंडर है। और अब्दुल रज़ाक इनके हेड कोच थे, उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ़ की थी उस टूर्नामेंट के दौरान, और लोगों ने अभी इनको देखा नहीं था। 10वें नंबर पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी बैटिंग लेंथ इस तरह की थी और ये अपना पहला पाकिस्तान कप खेल रहे थे, इससे पहले कभी इस लेवल पे खेले नहीं थे। तो फिर जहां जगह बनती थी वहां पर जब उन्हें मौका मिला 50 रन किया और नेक्स्ट मैच में वो एक प्लेस ऊपर उनकी बारी आई। और तीनों विकेट्स भी बड़ी क्रूशियल लिए, अगर वो ना लेते तो एक्शन बड़ा अच्छा है, बड़ा इजी एक्शन है, बड़ा इंजरी फ्री काइंड ऑफ एक्शन है उसका, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पॉजिटिव साइन है। एक्शन कितना मैटर करता है सलमान भाई? आपने बात की एक्शन की, क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर है हमारे जो सुपरस्टार्स गुजरे हैं, कुछ के एक्शन जो हैं वो बड़े डिफरेंट भी थे। मुझे आज तक पर्सनली इमरान खान साहब का जो एक्शन है, शायद उस जैसा एक्शन हमें किसी बॉलर का दिखाई दिया नहीं है अभी तक। अगर मैं गलत हूँ तो आप तस्दीक कर दीजिए। देखिए, इमरान भाई ने अपने एक्शन पे बहुत काम किया और काफ़ी चेंजेस के बाद वो उस जगह पर पहुँचे थे जो वो एक्शन उनका था। वो नेचुरल एक्शन नहीं था। अगर आप इजी नेचुरल एक्शंस की दुनिया में बात करेंगे तो आपके जहन में आएगा एलन डोनाल्ड, आपके जहन में आएगा ग्लेन मैग्रा, आपके जहन में आएगा मोहम्मद आसिफ और आपके जहन में आएगा वसीम, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये वो एक्शन है जिसमें बहुत रिपीटेबल है, जिसमें इंजरी कम होती है। वसीम भाई का एक्शन, आप जोफ्रा आर्चर का एक्शन देखें, छोटा सा रनअप है और कैसी पेस। भी शुरू में तो लंबा रनअप रखते थे, बाद में उन्होंने लेकिन एक्शन नहीं चेंज किया था। वसीम भाई का जो एक्शन था वो बड़ा सिंपल था। तो आई थिंक जो एक्शन रिपीटेबल हो, जिसमें इंजरी का चांस कम हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मलिंगा का एक्शन है, वो अगर आम इंसान करना जाए तो उसके जिस्म में बल पड़ जाए। तो समझ ही नहीं आता कि वो किधर से हाथ जो है ना वो घुमा रहा है, कैसे खूबसूरत एक्शन है, मुझे बहुत पसंद है। जी, उस तरह के जो लोग हैं वो अपने करियर में इंजरीज भी बहुत फेस करते हैं, जिस तरह शॉन टेट था, मलिंगा था, बिकॉज एक नेचुरल चीज़ नहीं है, अलाइनमेंट अजीब सी थी, उनके लिए नेचुरल है, आम बंदा उसे रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन जो इजी एक्शन है वो इजी टू कॉपी भी होते हैं, जो लोग उनको इमिटेट करना चाहें उसमें भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ रिपीटेबल इजी एक्शन। अच्छा, क्विकली अगर शादाब खान की अगर इजाज़त दें कि बात कर लें। शादाब इजाज़त, वाइस कैप्टन ठीक है पाकिस्तान टीम का, और वो अपनी टीम का कैप्टन है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, पुअर परफॉर्मेंस है, ना बैट चल रहा है ना बॉलिंग उनकी चल रही है। देखिए, बैट चल भी जाए ना उनका तो ही विल स्टिल बी समबडी हु कैन बैट अलॉन्ग विद बॉलिंग। मेन काम उनका बॉलिंग है, और बॉलिंग जो है, क्योंकि वो सारी क्रिकेट छोटे तर्ज की खेल रहे हैं और वो बाय द डे थोड़ी डिक्लाइन की तरफ है। पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। एक ही ओवर में फुल टॉस भी कर देते हैं, उसमें उनका शॉर्ट पिच बॉल भी गिरता है, जिससे बैटिंग के लिए बड़ी आसानी पैदा होती है। मेरा ख्याल है उन्हें फुल फ्लेज एक डोमेस्टिक सीज़न खेलने की ज़रूरत है, जिसमें वो 4 दिन के मैचेस खेलें, लंबे स्पेल्स करें, और उसके बाद उनकी बॉलिंग में निखार आएगा। क्योंकि ये फॉर्म जो उनकी अभी ख़राब बड़े अरसे से चल रही है, उसकी वजह यही है कि लंबी बॉलिंग नहीं है, वो लंबी बॉलिंग नहीं करते। और लेग स्पिन एक ऐसा आर्ट है जो लंबी बॉलिंग किए बगैर आप उस पर अबूर हासिल कर ही नहीं सकते। XYZ आप जो मर्जी हैं, फॉर दैट यू हैव टू प्ले 4-डे क्रिकेट, जो वो नहीं खेलते, जिसका नुकसान वो भुगत रहे हैं। इसकी वजह क्या होती है हमारे यहाँ? मतलब जो स्टार बन जाते हैं, माजरत के साथ अगर किसी को ये बात बुरी लगे, तो वो फिर कहते हैं जी हमने डोमेस्टिक नहीं खेलना, हमने 4-डे क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने बस डायरेक्ट मतलब इंटरनेशनली खेलना है। आई थिंक एट टाइम्स कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको बच्चे को बताया क्या जा रहा है। देखिए, ही इज़ अ वेरी यंग बॉय, उसको इतनी फेम मिल गई, हर चीज़ मिल गई, और उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया चैम्पियंस ट्रॉफी तक, और उसके बाद भी कुछ मैचेस पाकिस्तान को आउटस्टैंडिंग जितवाए। लेकिन एक चीज़ थी जो ज़रूरी है, लंबी लेंथ की क्रिकेट जो आपको जो सिखाती है, वो कोई कैंप, कोई प्रैक्टिस, कोई दुनिया का कोच आप में वो इनपुट नहीं दे सकता। वो क्रिकेट खेल के ही आपको वो उतनी समझ आएगी। तो मेरा ख्याल है कि वो उसको खेलनी ज़रूरी है। बाकी जितने मर्जी लेफ़्ट राइट सेंटर आप कोचेज़ लें, शेन वॉर्न को ला के साथ खड़ा कर दें, बताने से वो चीज़ नहीं आएगी जब तक वो रिपीट नहीं करेंगे इस बॉलिंग को कई 100 ओवर्स में, अपने इस एफर्ट को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं तैयार होगी। अच्छा, हमने स्ट्रॉन्गेस्ट टीम की तो बात की अभी तक, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी जो एक मैच हुआ इसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स लगी नहीं हैं? देखिए, पेशावर तो मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग टीम है, बिलो पार खेले हैं। आप देखें, अभी तो उनके ऊपर से 4 विकेट्स गिर गए, फिर भी कितना वो मैच को कहाँ तक खींच के ले गए एंड पे, और उसके बावजूद आसानी नहीं थी। लाहौर कलंदर एक स्ट्रॉन्ग साइड है, स्ट्रॉन्ग साइड को उन्होंने वहाँ तक अगर पकड़े रखा है, आखिर तक ले गए हैं। तो जब जिस दिन वो अच्छा खेलेंगे उस दिन क्या होगा? अभी तो कामरान अकमल ने परफॉर्म नहीं किया, जो PSL के टॉप रन गेटर हैं, बिल्कुल, हाँ। और वो और बाबर आजम का हाल 6-7 रन का बाबर अब लीड ले गए हैं उनसे, तो वो 2nd नंबर पे आ गए। सो इट्स अबाउट परफॉर्मिंग। अभी किसी ने लेंथी परफॉर्मेंस नहीं दी, कामरान अकमल का स्कोर नहीं आया, एक मैच ही तो गुजरा है अभी। शोएब मलिक अच्छे लग रहे थे उस दिन, लेकिन लंबी इनिंग नहीं खेल सके, और इसी तरह जो उनके बाकी प्लेयर्स हैं वो भी उस तरह से अभी परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन इट्स स्टिल अर्ली डेज। आई थिंक वो अच्छी टीम है, बेटर देन व्हाट
अभी आपको नजर आ रही है। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर तो बात करनी है क्योंकि लाहौर कलंदर्स के साथ आज उनका एक अहम मैच है। लाहौर कलंदर्स ने तारीख बनाई है अपना पहला मैच। यही मैं कहने वाला था, ये भी लोग कुछ कह रहे हैं क़यामत की निशानी है कि ग्लैडिएटर्स जो हैं वो हार से आगाज कर रहे हैं और जो लाहौर कलंदर है वो जीत से टूर्नामेंट का आगाज कर रहे हैं। आदत बना ले वैसे। Anyway, अच्छा, इसके ऊपर हम बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। तो आज जो मैच होने जा रहा है उसके लिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो क़यामत की निशानी है क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स हार रहे हैं, हार से आगाज़ करते हैं और लाहौर कलंदर जो हैं जो नीलम के फेवरेट हैं किसी हद तक मेरे भी हैं पसंद है क़यामत तो वो जो है वो जीत रहे हैं। अब जीत का ये जो तसलसल है ये बरकरार रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि अब तक हर टीम ने एक एक मैच खेला है। अब जो आज जो ये मैच होने जा रहा है ये दूसरा मैच होगा टीमों का। एग्जैक्टली। तो उसमें अब हम ये देखना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं सलमान बट से कि सलमान क्या आपको लग रहा है, क्योंकि जो दोनों तरफ की ज़ाहिर है जो पावर पैकेजेस हैं उसमें आपको कुछ लग रहा है कि बैलेंस है या दोनों जो हैं वो गड़बड़ है दोनों तरफ? क्योंकि फ़खर जमान ज़ाहिर है हम एक तरफ जब बात कर रहे होते हैं कि फ़खर जमान ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, वही जो आपने कल भी कहा था, उससे पहले भी कहा था कि वो अचानक एक ऐसा शॉट खेल देंगे जिसको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि ये एक शॉट इस बनता भी था या नहीं बनता था। यूजुअली काफ़ी पेशेंट हैं लाहौर कलंदर्स वाले, जल्दी अपनी टीम में कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करते, स्पेशली स्पेशलिस्ट पोजीशंस पे लाइक ओपनिंग द बैटिंग। और अगर हम 2-3 साल से देखें तो फ़खर को ही खिलाए जा रहे हैं, चाहे वो कर रहा है नहीं कर रहा, डिस्पाइट हिज लैक ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम्स वो उसको कॉन्फिडेंस पूरा देती है उनकी मैनेजमेंट, विच इज़ गुड। लेकिन अभी उनके पास ज़िशान अशरफ ऐसे हैं प्लेयर जो कि परफॉर्मर भी हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ओपनर हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं। अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर खुदा न खास्ता फ़खर की फॉर्म नहीं आती तो फिर आगे जाके शायद वो उसको खिलाएं। लेकिन आपने कहा कि ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि कंसिस्टेंट रहते हैं और बहुत जल्दी चेंजेस नहीं करते, लेकिन एक चीज़ सामने नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही है कि नहीं चल रहा, तो फिर आप अपनी टीम के साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? देखिए इट ऑल डिपेंड्स। कई दफ़ा आपकी लाइकिंग भी ऐसी होती है, जब टीम बनाने वाला को किसी के ऊपर एतमाद ऐसा होता है कि यार नहीं, ये कई लोग क्या होता है कि यार ये चलेगा ना तो मैच में हमें जिस दिन चलेगा हम मैच में गालिब आ जाएंगे और हमारा जो है ना जीतना फिर वो यकीनी हो जाएगा। तो इस तरह जब आपका किसी के साथ अटैचमेंट हो तो फिर आप उसको डरते हैं उसको हिलाते हुए, तो एट टाइम्स इट इज गुड। इधर तो चल जाती है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर होगी ना तो फिर वही आ जाएगा कि जी ये तो फला ब्लू आइड है जी फला का, वो सबके सामने है परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसमें किसी को कुछ कहने का जिक्र करने का मजीद मौका तो नहीं है। लेकिन आई गेस लाहौर की टीम मोस्ट लाइकली के सेम ही होगी अनलेस कोई केस ऑफ एन इंजरी या कोई। आपके ख्याल में विनिंग कॉम्बिनेशन बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए। एक मैच तो हुआ है अभी, लेकिन क्वेटा के लिए आई थिंक इट्स नेसेसरी कि बैटिंग ऑर्डर का मसला हल करें, फिर अपने जो है आप अनवर अली को ज़रूर मैच खिलाएं। ये स्पिन डोमिनेटेड वो पिच नहीं है, यहाँ पे इस पे बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग स्पिनर राशिद खान, शाहिद अफरीदी, इमरान ताहिर, उस्मान कादिर, इस तरह के लोग, या फिर जो है ना आप फास्ट बॉलर पे चले जाएं। क्रिस गेल जिनका गालिबन आज आखिरी मैच होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, वो अंडर यूटिलाइज रहेंगे या फिर आज वो खुलकर ऊपर आएंगे, ओपन भी कर सकते हैं, देखेंगे हम, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज जो मैच होने जा रहा है उसमें अब हम ज़रा थोड़ा सा ये देखते हैं कि जब एक प्लेयर का दूसरे से मुकाबला होगा तो कौन उसमें किस पर भारी पड़ सकता है। और लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान ये मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें एक तरफ हमें दिखाई देंगे शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर के, जबकि दूसरी तरफ होंगे क्रिस गेल। अगर क्रिस गेल ओपन करते हैं और सामना करते हैं शाहीन शाह आफरीदी का। शाहीन शाह आफरीदी भारी नहीं पड़ सकते, स्मार्ट से प्लेयर हैं सलमान, कैसे भारी पड़ेंगे वो टीम पे, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बहुत भारी है। अगर बात वजन की थी तो फिर तो नहीं पड़ सकते लेकिन जिस परफॉर्मेंस की आपने जिक्र किया आखिर में, उसमें डेफिनेटली वो भारी हैं, क्योंकि गेल अपनी प्राइम पे नहीं है, इज़ नॉट यंग, इज़ नॉट एज क्विक एज ही यूज्ड टू बी।
तो अब जो है गेल वेट करते हैं कि कोई बंदा मेरे काबू आए तो मैं इस पर सारी कसर निकालूँ। अब उनका जो बैटिंग ट्रेंड है वो ऐसे ही है कि शुरू में आके थोड़ा केयरफुल होते हैं, पिक एंड चूज़ करते हैं किसके खिलाफ, वरना जब जवान थे बहुत बिल्कुल अपने जौबन में तो ब्रेट ली को मुझे याद है उसने ओवल से बाहर छक्के फेंके थे। लेकिन यहाँ पर आई थिंक अगर वो आते हैं ओपनर और शाहीन के हाथ में नया बॉल है तो चांसेस यही हैं कि शाहीन उनको आउट कर देंगे। अच्छा, हाँ, अगर सरफराज उनको ऊपर आने का मौका देते हैं एंड इफ ही इज लकी इनफ, अगर वो उससे निकल जाते हैं फिर अगले वालों के लिए वो खतरा बन सकते हैं। सरफराज अगर ये बात सुन रहे हैं तो बेहतर है कि वो बचा लें क्रिस गेल को और खुद ओपनर आए और उनको बाद में बुलाएं। हाँ, क्योंकि एनीबॉडी हुज बॉलिंग क्लोज टू और अबव 140 वो गेल के लिए मसला है अब इस एज में आके। अच्छा। हाँ, तो लाहौर के तो दोनों यंगस्टर्स भी 140 प्लस बॉल करते हैं। आप जाहिर है वो जो एक हाइट है, हाइटेड वो भी है दोनों ही, मतलब यानी कि देखिए ना लंबे लंबे कद हैं तो वो फंसा किधर सकते हैं। पेस की मैंने बात की 140 और उसके बाद शॉर्ट पिच बॉल, जो इस पेस पे उन्हें नेक हाई पे शॉर्ट पिच आप बॉल करेंगे तो फिर उन्हें उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट व्हाट ही यूज्ड टू बी इस तरह की स्पीड पे। इससे नीचे अभी भी अगर उनके हाथ कोई आ गया तो 3-4 छक्के ओवर में मार सकते हैं। और अब ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे प्लेयर्स आ गए हैं, राशिद खान और मोहम्मद हसनैन। राशिद खान नो डाउट उन्होंने पिछली बार अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस से ना सही लेकिन अपने चौके और छक्के से ज़रूर टीम को जीत दिलवाई थी, और इस बार अगर उन्होंने बॉलिंग में भी परफॉर्म कर दिया तो क्या ही बात है। देखिए राशिद जब पिछली दफ़ा आए ना अटैक में तो दो बेहतरीन स्पिन बॉलर्स के जो प्लेयर्स हैं वो बैटिंग कर रहे थे, शोएब मलिक और रवि बुपारा, और वो दोनों उसकी दफ़ा केयरफुल खेल रहे थे। उन्होंने उसको कोई बड़ा शॉट नहीं मारा, कोई रिस्क नहीं लिया था कि ये विकेट ना ले और बाकियों के लिए परेशानी ना करे, तो उन्होंने सेंसिबली उससे निगोशिएट किया। लेकिन जहाँ पर आप देखेंगे कि बैट्समैन ने रन करने ही करने हैं और राशिद खान सामने आ गए तो फिर ज़्यादा चांसेस यही हैं कि राशिद खान वहाँ पर जो है ना वो डोमिनेट कर जाएंगे। सो आई थिंक राशिद बड़ा प्रेशस है, ट्रम्प कार्ड है लाहौर की स्पिन बॉलिंग का। और अगर हसनैन की बात करें तो क्वेटा के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से हैं, वो यंग हैं, तेज़ हैं, 150 वाले ओनली पाकिस्तानी बॉलर हैं अभी जो 150 प्लस बॉल कर रहे हैं। सो आई थिंक दोनों की हैसियत अपनी टीम के लिए बड़ी लेकिन जो है ना एक मुनफरिद है। ये भी ज़रूरी है ना कि वो अपनी जो लाइन और लेंथ है उसको भी बरकरार रखे। सिर्फ फास्ट होना तो काफ़ी नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और जो कोचेज़ होते हैं, जो आपके साथी हैं, खासकर जब आप मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे जो खड़ा होता है प्लेयर, वो आके बॉल को जब ऐसे करके दे रहा होता है तो कुछ ना कुछ तो बताता है ना। बात बिल्कुल आपकी ठीक है, कोई कोच आपके अंदर वो प्रोग्राम करके लाइन और लेंथ नहीं डाल सकता। वो जो आपकी कैट एंड माउस है ना विद द बैट्समैन, ये चालाकी आउट कैसे करना है, ट्रैप कैसे करना है, कंसिस्टेंसी, लाइन, लेंथ, फील्ड सेटिंग, वो लंबी क्रिकेट से आती है। अब मसला ये है कि ये बच्चे जो हैं 3-3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ टूर तो कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास का एक सीज़न नहीं खेले अभी तक, 10 मैच फर्स्ट क्लास के नहीं खेले। तो ये जब तक वो सीजन्स नहीं खेलेंगे इनको वो वाली फिनिश जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है बचपन में वसीम बकार को देखने की, उसके बाद शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, वो चीज़ें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर कभी नहीं आ सकती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ़खर जमान, जिनको हम एक वक्त में, बल्कि अभी भी हम कहते हैं, फ़खरे पाकिस्तान भी कहते थे, और सरफराज अहमद दूसरी जानिब, उनके ऊपर भी यकीनन हमें बहुत फ़ख्र भी है और उनसे उम्मीदें भी हैं। तो लेकिन अभी तक वो शाइनिंग परफॉर्मेंस, अभी तक जब मैं कहती हूँ तो लोग सोचते होंगे अभी सिर्फ एक मैच हुआ है, लेकिन काफ़ी अरसे से अगर हम नेशनल टीम में भी देखें तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। देखिए लोग फिर ले आते हैं स्टैट्स के, जी पिछली PSL में देखें वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, लेकिन बीइंग एन ओपनिंग बैट्समैन एंड एक्सपीरियंस क्रिकेटर मैं ये देखता हूँ कि रन्स करता कैसे है, उसमें कितना आंसर रिस्क का है। क्या हमें ऐसा लगता है कि ये खड़ा रहेगा? हमें ऐसा लगता है ये अभी गए, जब हम सुनते हैं, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ज़ाहिर है हम जो हैं वो प्रेजेंटर्स हैं और हमारा काम है आप लोगों से समझना सीखना चीज़ों को। वी आर क्रिकेट लवर्स, फैंस, ठीक है, और डाई हार्ड फैंस हैं, तो आज से नहीं, ज़माने से हैं। यानी कि 92 का जो वर्ल्ड कप है वो भी जहन में एक एक बॉल आज तक हमारे जहन नशीन हुई भी है। सवाल ये है कि फ़खर जमान काफी ज्यादा है। नहीं, मैं लगता नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग भी तो देखी हो सकती है, बहुत छोटा था, लेकिन ये कि बहरहाल ज़्यादा छोटा भी नहीं था। एक बॉल आपने दिमाग में रखी। ओह यस। तो क्योंकि आप जाहिर है समझते तो है ना क्रिकेट को, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अक्सर जो कहा जा रहा होता है फ़खर जमान से मुतालिक, जो कमेंटेटर्स कह रहे होते हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो कहते हैं जिनकी फुटवर्क इनका जो है ना वो सही नहीं है, तो उसमें निखार क्यों नहीं ला सकते, या उस पर काम करके फुटवर्क को बेहतर क्यों नहीं कर सकते? देखिए सम पीपल जस्ट रिफ्यूज टू लर्न, ये एक सिंपल सी बात है स्ट्रेट, कि जो मैंने उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा उसने अपना खेलने के तर्ज पे कोई बदलाव नहीं लाए।
आउट होने का तर्ज भी वैसा ही का वैसा ही है कि वो एकदम ऐसा लगता है रश ऑफ ब्लड आया है। नॉर्मल बॉलें खेलते खेलते एक ऐसा शॉट मारते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि यार इस बॉल की ये शॉट मारने की ज़रूरत क्या थी। आप इसके आउट होने के बाद 90% यही सोचते हैं यार इसको क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। तो इसका मतलब है कि इट्स अ रश ऑफ ब्लड, somebody who has no control over his emotions, over his thought process, तो फिर उसमें ऐसी चीज़ बाहर निकल के आती है। अब इसका उनका अपना कसूर है, सब लोग उन्हें बताते होंगे। चॉइस बनते जा रहे हैं अपनी, अगर लाहौर कलंदर्स में भी और अगर नेशनल टीम में भी उनको बहुत मौका मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, तो फिर उनको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? उनको लगता है कि शायद वाकई कुछ टैलेंट है उनमें जो सबको नज़र आ रहा है और वो किसी दिन चल गए तो फिर चल गए। देखिए ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, जब आपकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ना हो और आप को लिवरेज मिले डिस्पाइट ऑल योर मिस्टेक्स, इफ़ यू कैरी ऑन डूइंग द सेम थिंग और आपका रिवॉर्ड भी उसी तरह चलता रहे, तो नॉट मैनी पीपल लव टू इम्प्रूव। फिर लोग कहते हैं ठीक है चीज़ें हो रही हैं, मामलात आसानी से चल रहे हैं, चलाए जाओ ऐसे ही। लेकिन एक्सीलेंस होती है ना की जो आप बात करें ना कि एक्सीलेंस आनी चाहिए, एक मुनफरिद दुनिया में कॉन्स्टेंटली आपका नाम रहे, आप ऊपर जाते रहें, वो आपको अपना शौक भी होना चाहिए, वो दूसरे के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होना। एज ए प्रो आपने देखना है कि यार कल मैं इधर था, आज मैं इससे ऊपर कैसे जाऊं, कल मैं अपने आप को बीट कैसे करूं। सरफराज के साथ थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। पहले लोग उन पे ये इल्जाम लगाते थे कि वो छुपते रहते हैं, आते नहीं हैं, ऊपर नहीं आते, इधर नहीं आते, उधर नहीं आते। अब वो ऊपर आते रहते हैं और उसकी वजह से और नीलम सही कह रही है, क्योंकि 2015 का वर्ल्ड कप आपको याद है कि वकार यूनुस पे कितनी तनकीद हुई थी कि जी सरफराज को भेजो, ओपन कराओ, और सरफराज ने खैर मतलब कर भी दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के अंदर, परफॉर्म भी कर दिया था और बड़ा आगे देखा। हम तो कह रहे थे सरफराज को भेजना चाहिए, वो हम तो वो लोग हैं ना जो किसी हाल में खुश नहीं रहते। देखिए सरफराज की हैज़ बिन इल एडवाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और एडवाइजर्स सैडली उसके कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया से लिंक्ड है जिन्होंने खुद कभी क्रिकेट नहीं खेली। अच्छा आपको पता है सारा, तो बड़े क्यूट लगे ये अच्छा करते हुए मुझे, बट यू नो ऑल ऑफ देम। So I think it is his choice to pick कि मैंने किसकी बात माननी है। देखिए आप फ्लोटर कभी भी टीम के लिए, कुछ लोग कहते हैं यार मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मुझे जहाँ मर्जी भेज दो, आप टीम के लिए हमेशा नुकसान करेंगे क्योंकि आपकी वजह से बाकी पोजीशंस इफेक्ट होंगी। चलिए सलमान, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है और इस शो को हम रैप अप करते हैं और मैं आप दोनों से ही पूछती हूँ कौन है मीडिया के लोग। हमें दीजिए इजाजत, कल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे।